दोस्तों कार्ल जंग कहते हैं, योर विजन विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन यू कैन लुक इनटू योर ओन हार्ट। हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट वनसेल्फ कंप्लीटली। आपकी दृष्टि तभी स्पष्ट होगी जब आप अपने हृदय में झांक सकोगे। जो बाहर की तरफ देखते हैं वो सपने देखते हैं, जो अपने अंदर देखते हैं वो जागते हैं। सबसे भयावह बात है अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना। दोस्तों आज ज्यादातर लोगों का ध्यान ना बाहर की दुनिया पर होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर की भी एक दुनिया होती है और अपने अंदर की दुनिया की आवाज को ही हम कहते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज। अगर हम अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर काम करते चले जाएं ना, तो फिर हम जीवन में कभी भी भटक नहीं सकते। जब हमारा ध्यान बाहर से हटकर अंदर की तरफ जाता है, तब हम खुद की गलतियों को देखने लगते हैं। हमें पता चलने लगता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं। और जब हमें खुद के बारे में पता चलने लगता है, तब हम खुद के ऊपर काम भी कर पाते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वो एक ही गलती को बार बार रिपीट नहीं करते, और उनकी ये एक क्वालिटी उनकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। आई एम नॉट व्हाट हैपन टू मी, आई एम व्हाट आई चूज टू बिकम। मैं वह नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैं वह हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। दोस्तों आपके साथ जो होता है आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और सबसे अच्छी बात है कि ये आपके जीवन को तय नहीं करती। आप जीवन के हर परिस्थिति में जो निर्णय लेते हो वो पूरी तरह से आपके हाथ में होती है, और यही आपके किस्मत को तय करती है। इसीलिए जीवन की परिस्थितियों को छोड़ो, क्योंकि ये कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है जीवन की हर परिस्थितियों पर आपका रिस्पॉन्स। बस आप उसे पकड़ के रखो, फिर देखो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। द प्रिविलेज ऑफ ए लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। जीवन का सौभाग्य यह है क्या वही बने जो क्या वास्तव में है। दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान अलग है, हर इंसान यूनिक है, और अगर हम चाहें ना तो भी हम दूसरों की तरह नहीं बन सकते। हम अगर बन सकते हैं तो सिर्फ खुद के तरह ही बन सकते हैं। इसीलिए दूसरों की छोड़ो और हमेशा अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। दूसरों के बारे में हमें जो कुछ भी परेशान करता है उससे हम खुद को समझ सकते हैं। दोस्तों दूसरों की कमियों को देखकर, दूसरों की गलतियों को देखकर हम बहुत बार इरिटेट होते हैं, लेकिन अगर हम ये देखने लगे ना कि दूसरों के बारे में जो चीज हमें इरिटेट करती है कहीं वो चीज मेरे अंदर तो नहीं है, तो इससे हम अपनी कमियों के ऊपर काम कर पाएंगे और हम जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे। There can be no transformation of darkness into light and of apathy into movement without emotion। भावना के बिना अंधकार को प्रकाश में और उदासीनता को गति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दोस्तों हम इंसान का जीवन चलता है इमोशन पर, भावना पर। हमारे अंदर की भावना ही हमें कुछ काम करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन हाँ हमें अपनी भावना के ऊपर नियंत्रण रखनी चाहिए और कभी भी भावना के वेग में बहना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपनी लाइफ को अमूल्य बना सकते हैं। The shoe that fits one person pinches another. There is no recipe for living that suits all cases। एक जूता जो एक व्यक्ति को फिट हो सकता है वो दूसरे को चुभ सकता है। जीवन जीने का कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि हर मामले में काम आए। दोस्तों जीवन में एक रणनीति हर जगह काम नहीं करती। अगर आपकी एक योजना एक जगह काम कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वो योजना एकदम से बहुत अच्छी है और वो हर जगह काम करेगी। इसीलिए जीवन की परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलते रहो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people। अपने अंधकार के बारे में जानना दूसरों के अंधकार से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों जो इंसान खुद की कमियों के बारे में नहीं जानता, खुद की कमियों के ऊपर काम नहीं करता, वो जीवन में कभी भी दूसरों की मदद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हो ना तो सबसे पहले खुद की मदद करो, खुद के ऊपर काम करो, अपनी कमियों के ऊपर काम करो, तभी आप दूसरों की मदद कर पाओगे। नहीं तो सिर्फ आप ज्ञान बांटोगे और जीवन में ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव बांटा जाता है।
A person who has not passed through the inferno of their passion has never overcome them. जो व्यक्ति अपने जुनून की आग से नहीं गुजरा है वो उसके ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती है ना, तो हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चुनौतियों का सामना करके ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिस इंसान के जीवन में चुनौतियां नहीं है ना, वो जीवन में कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह से सोना को सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, पत्थर को मूर्ति बनने के लिए दर्द झेलना पड़ता है, उसी तरह से खुद को मजबूत बनाने के लिए पैशन की आग में जलना पड़ता है। जिस इंसान के जीवन में पैशन नहीं होना, वो जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाता। इसीलिए अपने पैशन को पहचानो और उसमें तपना सीखो, तभी आप जीवन की ऊंचाइयों को छू पाओगे। द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर ऑल फंडामेंटली अनसॉल्वेबल। जीवन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। ऐसी समस्याओं के बारे में हम क्या कहेंगे पता है? ऐसी समस्याओं के बारे में हम कहेंगे कि ये समस्याएं नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है, और हम इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। आपके जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप एक बार ये देखने की कोशिश करो कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है। अगर है तो उसके ऊपर काम करो, और अगर नहीं है तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जीवन में आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे जिसका कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। द कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ स्मॉल आइलैंड इन अ वास्ट ओशियन ऑफ अनकॉन्शियस। चेतन मन अचेत के महासागर में एक छोटे से द्वीप की तरह है। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग ना जीवन में अनकॉन्शियस रहते हैं, और यही कारण है कि वो जब भी किसी भी काम को करते हैं ना, तो उस काम के ऊपर उसका पूरा ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमारा दिमाग हर समय भटकता रहता है और ये एक जगह पर टिकने का नाम नहीं लेता। अनकॉन्शियसनेस आज हमारे ऊपर इतना हावी हो चुका है कि अगर हम थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो जाए ना, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए अपने हर काम को कॉन्शियस माइंड के साथ करो, सचेत मन के साथ करो, फिर देखो इससे आपके काम में क्वालिटी होगी, काम के ऊपर आपका फोकस रहेगा, और ये आपके मेमोरी पावर को भी अच्छा करेगी। द हेल्दी मैन डज नॉट टॉर्चर अदर्स, जनरली इट इज द टॉर्चर्ड हु टर्न्स इनटू टॉर्चरर्स। स्वस्थ व्यक्ति दूसरों को प्रताड़ित नहीं करता, आमतौर पर प्रताड़ित व्यक्ति ही अत्याचारी बन जाता है। जो इंसान फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से फिट होते हैं ना, वो कभी भी दूसरे का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप दूसरों का बुरा चाहते हो तो इसका मतलब ही है कि आप मेंटली फिट नहीं हो। वही इंसान दूसरे का बुरा चाह सकता है जो कि मेंटली फिट नहीं हो और अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो। द गोल ऑफ लाइफ इज टू मेक योर हार्ट बीट मैच द हार्ट बीट ऑफ यूनिवर्स, टू मैच योर नेचर विथ नेचर। जीवन का लक्ष्य है अपने दिल की धड़कन को ब्रह्मांड की धड़कन से मिलाना, अपने स्वभाव को प्रकृति से मिलाना। दोस्तों, कुदरत हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उसके लिए हमें कुदरत के साथ ठहरने की जरूरत होती है। अगर हम कुदरत के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, कुदरत के साथ ठहरें और अपने स्वभाव को कुदरत के साथ मैच करें, तो इससे हमारा जीवन बदल सकता है। वी आर नॉट व्हाट वी से वी आर व्हाट वी हाइड। हम वो नहीं हैं जो हम कहते हैं, हम वो हैं जो हम छिपाते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में दूसरों से क्या छुपाते हैं? हम दूसरों से छुपाते हैं अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां। हम जो दूसरों से छुपाते हैं ना, एक्चुअल में हम वही होते हैं, लेकिन ये बात हमारे अलावा दूसरों को पता नहीं होती है। इसीलिए अपनी कमियां और अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करो, और इस बात को याद रखो कि आप वही हो जो कि आप छुपाते हो। One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. प्रकाश की आकृतियों की कल्पना करके हम प्रबुद्ध नहीं हो जाते, हम प्रबुद्ध होते हैं जब हम अंधकार को चेतन बना देते हैं। दोस्तों, इनलाइटेंड का मतलब सपनों में जीना नहीं है, इसका मतलब है अपनी कमियों के ऊपर काम करना। जो इंसान खुद को जानते हैं, लगातार अपनी कमियों के ऊपर काम करते हैं, वही इनलाइटेंड हो सकते हैं। The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed. दो व्यक्तियों का मिलन दो रासायनिक पदार्थों के संपर्क की तरह है। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों रूपांतरित हो जाते हैं।
दोस्तों, हम जीवन में सबसे ज्यादा तब सीखते हैं जब हम किसी भी चीज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। अगर हर इंसान नॉलेज को, अपने अनुभव को एक दूसरों के साथ शेयर करने लगे ना, तो सबका जीवन बदल सकता है। टू आस्क द राइट क्वेश्चन इज ऑलरेडी हाफ द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। सही सवाल पूछना ही किसी समस्या का आधा समाधान है। दोस्तों, आज ज्यादातर इंसान के पास ना जवाब होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसके पास सवाल होता है। हमें अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जवाब से नहीं बल्कि सही सवाल पूछने से मिलता है। जरा सोचो कि आप दिन भर में कितने बार खुद से सवाल पूछते हो। आप कितने बार खुद से सवाल पूछते हो कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, आज से 5 साल बाद मैं अपनी लाइफ को कहाँ पर देखता हूँ, मुझे अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या इस तरह के सवाल आप कभी खुद से पूछते हो? अगर नहीं पूछते हो तो खुद से पूछना शुरू कर दो। फिर देखो, ये ना सिर्फ आपके जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगी, बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ाने में आपकी मदद भी करेगी। Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बना देते, तब तक आपके साथ जो कुछ भी होगा आप उसे भाग्य कहोगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसकी कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन हम अपने जीवन के साथ कभी टिकते नहीं हैं। हम ज्यादातर समय अनकॉन्शियस रहते हैं और इसीलिए हम इसे समझ नहीं पाते हैं और इसे भाग्य का नाम दे देते हैं। जबकि सच तो ये है कि हर इंसान को उसके कर्मों का ही फल मिलता है और हर इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। इसीलिए अगर आप जीवन को समझना चाहते हो, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ क्यों हो रहा है ये जानना चाहते हो, तो इसका सिर्फ एक तरीका है, हर समय सचेत रहना, और ये आपके हर सवाल का जवाब देगी।